आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाएं। आज की वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहणी के बच्चे और ब्रह्मी के बच्चे आप सभी लोग के लिए। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे परमाणु का आकार कैसे होता है। तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एस, दूसरे के कक्ष में पाया जाएगा sp, और तीसरा का पाया जाएगा spt, और चौथे में पाया जाएगा spdf। इसके बाद देखेंगे s पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो s पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। s पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी s दिखाई देगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। 2 से अधिक नहीं हो सकता है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। इस पे भी 2, इस पे भी 2। और p पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो p पे रह सकता है 6। p पे कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन? तो 6 रहेगा। और d पे इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। d पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 10। और f पर कितना रहेगा? तो f को जहां भी दिखाई देगा तो f पे 14 रहेगा। f पे कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन? तो 14 रहेगा। नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे एक बार। हिंदी कैसा भी हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे s पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2 ही रह सकता है। और p पे कितना रहेगा? तो 6 रहेगा। और d पे कितना रहेगा? तो d पे रहेगा 10। और f पर कितना रहेगा? 14। सबसे पहले ये देखेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये कितने नंबर में? पहला। और ये कितने में? दूसरे का। 2p 2s 2p। ये तीसरा का में आएगा तो 3s 3p 3d। ये चौथा में आएगा तो 4s 4p 4d 4f। यहाँ पर नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देखेंगे क्या पहले में s है, फिर उसके बाद sp spd spdf। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देखिए क्या है हम लोग का s, उसके बाद s p, फिर उसके बाद हम लोग का s p d, फिर उसके बाद s p d f, फिर उसके बाद लिखेंगे s p d f s p d f। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग s पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो s पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो जहां भी s दिखाई देगा वहां कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 2। तो s पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। s जहां भी दिखाई देगा 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग p। तो p पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो p पे रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम भले हो सकता है। बाकी जो ये दिखा रहा है इस पे कितना रहेगा? 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 6। तो p पे क्या लिखेंगे? 6 6 6। फिर उसके बाद देखेंगे डी। डी पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो डी पे हमारा रह सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे डी जहां भी दिखाई देगा 10। और एफ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो एफ पर रह सकता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी एफ दिखाई देगा वहां क्या लिखेंगे? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान हो जाएगा अगर आप शुरू से वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो। इसके बाद कितने नंबर में? पहला एस कितने नंबर में? पहले नंबर यहाँ देंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद दूसरे में क्या आता है? 2s 2p। तो सही नामकरण देंगे 2s 2p। फिर इसके बाद 3s 3p 3d। फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 610 6f। इसके बाद देखेंगे हम लोग काटना।
इसको ऐसे काटेंगे, कॉमन लगा दीजिए। काटना सीख लीजिए यहाँ पर। ढेर हार्ड नहीं है, बहुत आसान है अगर आप देखेंगे तो हम लोग याद कर लेंगे अभी। इस पे देखिए कैसे निकाला जाता है, तो इसको यह तो ये याद हो जाएगा तभी भी ठीक है, या तो ये याद हो जाएगा तभी भी ठीक है। या तो हम तीसरा का नियम बताएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा उसके बारे में हम दिखाएंगे आप लोग। देखिए क्या लिखेंगे, 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आएगा 2s2, फिर उसके बाद 2p6। देखो 1s है, 1s लिख दें, 2s2p, 2s2p, फिर उसके बाद 3 नंबर में आएंगे तो लिखेंगे 3s2, 3p6, 3d10। फिर उसके बाद आएंगे 4 वाला में, 4 वाला को लिखेंगे 4s2, 4p6, 4d10, फिर 4f14। ये चीजें आप लोग को शायद थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, नहीं याद है तो इस वीडियो को देखिए, आप लोग को शायद धीरे धीरे याद होता होगा। जिससे नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। जितना भी है 20 या 30 तक याद रहेगा आप लोग को उतना ही फायदा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पर आएगा, 6 नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, अगर कोई पूछ देगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, तो देखो कार्बन का कितना है, 6 नंबर पे है, इसका मतलब हम 6 शून्य बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना शून्य हो गया, 6 शून्य हो गया। उसके बाद पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s2, इसको लिखेंगे 1s2, तो 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। फिर उसके बाद क्या है 2s2, लिखेंगे 2s2, फिर उसके बाद ये 2 खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या बच गया 2p, तो लिखेंगे 2p। बाकी इसके ऊपर कितना है 6, तो 6 नहीं लिखेंगे, जो बचा है उसी को लिखेंगे। तो क्या बचा है, 2 बचा है, ये 2 बचा है, इसी को 2 लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p2। अब निकालना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, आप लोग निकालिए। तो नाइट्रोजन सबसे पहले कितने नंबर पर आता है, तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पे। एन एन नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7 नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7 शून्य बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले इसी को लिखेंगे 1s2, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2, लिखेंगे 2s2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा 2p, लिखेंगे 2p। अब ये देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 1 2 3, कितना आ रहा है 3, जो बच रहा है लास्ट में वही उतर जाएगा, तो 3 बच रहा है, 3 लिख सकते हैं। कम रह सकता है, अधिक नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3।
यही होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे। ऑक्सीजन 8 नंबर पर क्या आता है? ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? तो 8 नंबर पर। ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर। कितना शून्य बनाएंगे? 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही तो काम करना है। सबसे पहले क्या उतारेंगे? 1s2 1s2 कामा 2s2। देखिए 2 हो गया तो 2 कैंसिल, फिर उसके बाद 2s2 लिखेंगे। 2s ये भी तो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा? 2p तो लिखेंगे 2p। फिर उसके बाद कितना बचा है? 2 2 4, तो इसका मतलब 4 लिख देंगे। ये 4 क्या होगा? समाप्त होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p4। फिर फिर उसके बाद लिखेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो मैग्नीशियम का निकालिए। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आएगा? 12 नंबर। Mg, उसका प्रतीक क्या होता है? Mg। कितने नंबर पे है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 12। तो कितना जीरो बनाएंगे? कितना शून्य लिखेंगे? तो 12 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2। लिखेंगे 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए? तो 2 इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2s2। लिखेंगे 2s2। कितने खत्म हो गए? 2 खत्म फिर हो गए। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2p तो लिखेंगे 2p। कितना है? 6 तो देखेंगे 6 लिखेंगे। क्या है कि 6 है ना, 2 2 4 2 6। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3s। कितना बचा है? 1 2, ये लिख देंगे 1 2। हो गया मैग्नीशियम का। किसका किसका आया था? ठीक है। सोडियम, सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर। Na, जिसका प्रतीक क्या है? Na। Na कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कितने कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यार वही तो काम करना है। 1s2 काम। फिर क्या है? देखिए 2 कैंसिल कर देंगे। 2s2 फिर 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या बचेगा? 2p6 देखेंगे यहाँ 6 है कि ना, 2 2 4 2 6। उसके बाद क्या बचेगा? 3 को आएंगे तो लिखेंगे 3s। कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 1। कुछ लोग के दिमाग में आता होगा कि 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए भाई 2 यहाँ नहीं बच रहा है। कितना बच रहा है? 1। इसका मतलब लास्ट वाला में क्या आएगा? 1। जितना बचेगा उतना ही लिखेंगे। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और साथ साथ आप लोग परमाणु क्रमांक भी याद करते रहिए। जैसे सोडियम कितना नंबर पर बोले हैं? तो 11 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? तो 7 नंबर पे। कार्बन कितने पे है? 6 नंबर पे। ऑक्सीजन जैसे सीरियल टाइप है, जैसे मान लीजिए इससे तो हम बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर जो भी है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा।
इसके बाद देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम Al कितने नंबर पाता है? 13 नंबर। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 13 को शून्य बनाएंगे, 13 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले 1s2 को लिखेंगे 1s2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 2s2 आ रहा है, लिखेंगे 2s2। यहाँ भी तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे 2p6, 2p6 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कितना है? 2 4 6, 6 खत्म। फिर उसके बाद लिखेंगे 3s2, 3s2, ये भी क्या हो गया? खत्म। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3p, तो 3p 6 नहीं लिखेंगे, क्या कि कितना बचा है? एक बचा है, इस पे क्या लिखेंगे? 1। ऐसे कुछ हम आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं, देख रहे हैं जिस बच्चा को समझ में आया वो लगा ले रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। क्लोरीन, क्लोरीन कितने पाता है? तो 17 नंबर। एक पहला निकाल लीजिए क्लोरीन का, फिर दूसरा का निकाल के लाइएगा। हाँ, होमवर्क रहेगा। पहला है क्लोरीन, फिर उसके बाद रहेगा पोटेशियम 19 नंबर, फिर उसके बाद 20 नंबर पर है कैल्शियम सी, और एक ले लो 15 नंबर का फास्फोरस। चार को निकाल कर आप लोग बताइएगा कमेंट में, जिसमें कमेंट में कम से कम 2 4 लड़कों का हिस्सा आ जाता है, जिसका नाम है करिश्मा यादव, प्रीति यादव और राम प्रताप, चंदन कुमार। ठीक है, तो 4 होमवर्क दे दिए, उसको आप लोग कमेंट में बताइए।